हेलो गाइस, आज मैं हैप्पी मैरिज ड्रामा की एपिसोड 11 एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि होकुटो का कज़िन आके उसे इन्फॉर्म करता है कि होकुटो के मॉम का मर्डर अंकल सटोरो ने ही किया था और ये बात होकुटो के फादर सेजी को पता था, लेकिन सेजी ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी ताकि मामिया फैमिली की बदनामी ना हो और मामिया कंपनी की लॉस ना हो। होकुटो का कज़िन कहता है कि होकुटो को रिवेंज लेना चाहिए मामिया फैमिली से। होकुटो को बहुत बुरा लगता है ये जान के कि उसके फादर सब कुछ जानते हुए भी कभी अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं गए, उल्टा चुप रहकर उन्हें प्रोटेक्ट किया। होकुटो अब सिर्फ चिवा और अपने बच्चे को ही अपनी फैमिली मानता है और किसी से उसे कोई मतलब नहीं। होकुटो अपने होने वाले बच्चे को हर मुसीबत से बचाना चाहता है, सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो चिवा को इस बच्चे के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। लेकिन चिवा ये बात सिर्फ सोमा सान को बताती है। सोमा बहुत खुश है ये जान के कि होकुटो और चिवा के लाइफ में एक नई खुशी आने वाली है। अगले दिन ऑफिस में मिसाकी होकुटो से मिलने आती है। मिसाकी होकुटो के फादर के डेथ के वक्त पेरिस में थी, जिस वजह से वो फ्यूनरल में नहीं आ पाई, तो इसलिए अब होकुटो से ही मिलने आ गई। मिसाकी होकुटो के फादर से अक्सर मिलने जाती थी, तो इसलिए होकुटो को लगता है कि शायद मिसाकी को कुछ पता होगा उसके मदर के डेथ के बारे में। लेकिन मिसाकी को सिर्फ इतना पता है कि होकुटो की मदर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जब वो होकुटो को उस एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश कर रही थी। मर्डरर कौन था ये मिसाकी को नहीं पता। होकुटो मिसाकी से कहता है कि उसके ही किसी रिलेटिव ने उसके मदर का मर्डर किया था और उसके फादर को ये पता भी था कि मर्डरर कौन है, लेकिन फिर भी उसके फादर ने उस इंसान को माफ़ कर दिया, पता नहीं क्यों। होकुटो एक और गलती कर देता है, मिसाकी को ये बता देता है कि चिवा प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो परेशान है कि शायद अब चिवा और उसके बच्चे के जान को भी खतरा है। अगर किसी ने चिवा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो होकुटो उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। होकुटो तो ये सोच रहा था कि मिसाकी उसकी वेल विशर है। मिसाकी भी यही बोलती है कि वो हमेशा होकुटो को सपोर्ट करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर मिसाकी बहुत गुस्से में थी, जेलस फील कर रही थी चिवा की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर। अगले दिन चिवा मामिया फैमिली के एक गेट टुगेदर में जाती है, जहां सतूरो के वाइफ को पता चल जाता है कि चिवा प्रेग्नेंट है। चिवा उन्हें ये बात दूसरे फैमिली मेंबर्स को बताने से मना करती है। वहां चिवा सतूरो को भी देखती है, जिसे देखकर चिवा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। घर आने के बाद जब होकुटो को पता चलता है कि सतूरो के वाइफ को पता है चिवा के प्रेगनेंसी के बारे में, तो वो परेशान हो जाता है। होकुटो को लगता है कि शायद सतूरो को भी पता है अब, क्योंकि सतूरो बहुत चालाक इंसान है। तो होकुटो डिसाइड करता है कि वो चिवा के लिए बॉडीगार्ड रखेगा ताकि चिवा सेफ रहे हमेशा। चिवा को लगता है कि होकुटो कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा है, लेकिन होकुटो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। सोमा सान तो कहती है कि उन्हें चिवा के फादर के लिए भी बॉडीगार्ड रख लेनी चाहिए। अगले दिन मिसाकी होकुटो को कॉल करती है और कहती है कि उसकी फैमिली की जो रिजॉर्ट है उसमें से अच्छी प्रॉफिट नहीं आ रही, तो उससे होकुटो से कुछ प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए उस रिजॉर्ट के लिए। होकुटो आज उस रिजॉर्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत दूर है वो रिजॉर्ट, और अगर वो गया तो आज वापस नहीं लौट पाएगा और कुछ दिनों तक वो घर से दूर नहीं जाना चाहता चिवा को अकेले छोड़ के। मिसाकी कहती है कि उसने चिवा के लिए बॉडीगार्ड अरेंज कर लिया है, तो होकुटो बिना किसी टेंशन के रिजॉर्ट में जा सकता है। अब मिसाकी ने भी होकुटो को हेल्प किया था जब उसके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई थी, तो होकुटो मिसाकी को हेल्प करने से मना नहीं कर पाया। डिसाइड करता है कि वो जाएगा, बॉडीगार्ड तो है ही चिवा का ध्यान रखने के लिए। चिवा थोड़ी परेशान तो होती है ये जान के कि होकुटो मिसाकी के साथ होटल में जा रहा था, लेकिन चिवा समझती है कि होकुटो मिसाकी को मना भी तो नहीं कर सकता। आखिर मिसाकी ने होकुटो के बिजनेस में कई बार हेल्प किया था, तो चिवा होकुटो को जाने देती है। होकुटो मिसाकी के साथ रिजॉर्ट में आ जाता है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जब होकुटो मिसाकी को एडवाइस देने लगता है कि कैसे वो अपने रिजॉर्ट की बिज़नेस इम्प्रूव कर सकती है, तो मिसाकी होकुटो को रोक लेती है और कहती है कि उसने होकुटो को काम करने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर, वो तो होकुटो के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती है। इस तरफ चिवा यागामी के साथ बिजनेस के काम में थी। चिवा छुपाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन यागामी को पता चल ही जाता है कि चिवा
चीवा प्रेग्नेंट है। यागामी कहता है कि वो चीवा के लिए खुश है। काम ख़त्म होने के बाद जब चीवा और यागामी घर जाने लगते हैं तो यागामी होकुटो के बारे में पूछता है, तो चीवा बताती है कि होकुटो मिसाकी के साथ होटल गया है किसी काम से। यागामी कहने लगता है कि क्या चीवा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आखिर होकुटो और मिसाकी पास्ट में रिलेशनशिप में थे, लेकिन चीवा तो होकुटो पर पूरा भरोसा करने लगी है। हम फिर से होकुटो और मिसाकी को देखते हैं। होकुटो को समझ नहीं आ रहा था कि मिसाकी के दिमाग में क्या चल रहा है। मिसाकी अचानक होकुटो को हक करते हुए फ़ोटो खींच लेती है और वही फ़ोटो चीवा को भेज देती है। चीवा उस फ़ोटो को देखकर हैरान थी। होकुटो मिसाकी को समझाने लगता है कि मिसाकी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मिसाकी बहुत गुस्से में थी। जब होकुटो ने पास्ट में ब्रेकअप करने के लिए बोला था तो मिसाकी ने बिना कोई लड़ाई किए ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो होकुटो के काम के बीच नहीं आना चाहती थी। होकुटो ने बोला था वो सिर्फ चीवा से इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसके ग्रैंडफादर उसे मामिया फैमिली में एक्सेप्ट कर ले और वो मामिया ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सके। होकुटो ने ये भी कहा था कि उसकी शादी चाहे जिसके साथ भी हो, वो उस लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन अब होकुटो बदल गया है। अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे चीवा परेशान हो, और वो चीवा को किसी भी बात से हर्ट नहीं करना चाहता। मिसाकी होकुटो के करीब आने की कोशिश करती है तो होकुटो उसे रोक लेता है, लेकिन मिसाकी होकुटो को फोर्स करने लगती है। जो बॉडीगार्ड मिसाकी ने चीवा पर नज़र रखने के लिए भेजा है, वो बॉडीगार्ड सिर्फ मिसाकी के ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर होकुटो मिसाकी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो मिसाकी उस बॉडीगार्ड को बोलेगी चीवा को होकुटो के एनिमी यानी सटोरू के पास ले जाने के लिए, और पता नहीं सटोरू चीवा के साथ क्या करेगा। होकुटो के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, और ऐसे ब्लैकमेल करने के बाद मिसाकी होकुटो के करीब आने लगती है, उससे हक करती है। इस तरफ यागामी भी मिसाकी और होकुटो की फ़ोटो देख लेता है। जैसे ही यागामी पीछे मुड़ता है वो उस बॉडीगार्ड को देखता है। यागामी को पता चल जाता है ये बॉडीगार्ड कोई अच्छा इंसान नहीं है, और वो चीवा को लेके वहाँ से भागने लगता है। वो बॉडीगार्ड भी उन्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन यागामी और चीवा छुप जाते हैं। इतने भागने के बाद चीवा बहुत थक चुकी थी, तो यागामी चीवा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। यागामी चीवा को हक करता है और चीवा के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, और यहीं पे एपिसोड 11 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।